नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आखिरकार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए। उनका ये जो प्रकरण चल रहा था घोटाले का, 3 घोटालों में उनको शामिल बताया जा रहा है। उन पर आरोप है, एक ज़मीन का घोटाला है, दूसरा माइनिंग का घोटाला है और तीसरा कोल माइंस का घोटाला है। इन 3 घोटालों में लेकिन माना यह जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी जो हुई है वो ज़मीन घोटाले में हुई है। ईडी की टीम आज रांची में हेमंत सोरेन के घर पर पूछताछ के लिए पहुंची। ईडी की टीम ने जो सवाल पूछे उसका संतोषजनक जवाब हेमंत सोरेन ने नहीं दिया। इस आधार पर गिरफ्तारी उनकी हुई है। गिरफ्तारी से पहले, मतलब औपचारिक गिरफ्तारी से पहले, ईडी ने उनको कस्टडी में लिया। उसके बाद उन्होंने गवर्नर हाउस जाकर इस्तीफ़ा दिया मुख्यमंत्री पद से। और झारखंड और कांग्रेस और आरजेडी जो गठबंधन है उनके विधायकों ने, विधायक दल की बैठक हुई और उसमें चंपई सोरेन को अगला मुख्यमंत्री यानी विधायक दल का नेता चुना गया है। चंपई सोरेन को टाइगर ऑफ झारखंड कहा जाता है। शिबू सोरेन के बड़े करीबी हैं। ये सोरेन परिवार से नहीं आते हैं, बड़े जुझारू नेता हैं, ट्राइबल नेता हैं, किसान के बेटे हैं और उनको चुनकर कई संदेश एक साथ देने की कोशिश की है हेमंत सोरेन ने। पहली बात तो ये कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के नाम पर विधायकों में सहमति नहीं बन पाई, यानी झारखंड एक और राबड़ी देवी को पाने से वंचित रह गया। समझा ये जा रहा था कि 2 सेट ऑफ पेपर्स पर उन्होंने दस्तखत कराए थे हेमंत सोरेन ने मंगलवार की बैठक में। एक में नाम था कल्पना सोरेन का, दूसरे में चंपई सोरेन का। लेकिन कल्पना सोरेन के नाम पर परिवार में भी मतभेद था और विधायक दल में भी मतभेद था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही कई विधायक इस बात के खिलाफ थे कि वो हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री का पद सौंपें। और चंपई सोरेन को सौंपने का मतलब उसका एक और कारण था कि कल्पना सोरेन आदिवासी नहीं है। तो ये जो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे थे हेमंत सोरेन के, एक आदिवासी नेता को, जनजाति के नेता को परेशान करने की कोशिश हो रही है। कल्पना सोरेन को बनाने पर उसका फ़ायदा नहीं मिलता। उससे पहले गिरफ्तारी से बचने के लिए सारे उपाय किए हेमंत सोरेन ने। आपको मालूम है कि दिल्ली में वो उनके घर पर जब ईडी की टीम पहुंची तो लापता हो गए थे। 40 घंटे बाद रांची पहुंचे। उनके घर से ईडी की टीम में 36 लाख रुपए और 2 BMW कार बरामद की, उसको जब्त कर लिया है। हेमंत सोरेन का कहना है कि न तो वो पैसा मेरा है और न ही वो कार मेरी है। उसके अलावा उन्होंने आज रांची में ईडी के अधिकारियों के खिलाफ नामजद एक FIR फाइल कराई कि जनजाति का होने के नाते उनको परेशान किया जा रहा है और SC/ST एक्ट में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया कि झूठे आरोप लगाकर उनके पूरे जो है उनकी कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। तो झारखंड का ये जो प्रकरण था उसका आज पटाक्षेप हो गया। हेमंत सोरेन गिरफ्तार कर लिए गए हैं, क्योंकि सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करने से पहले कई औपचारिकताएं, संवैधानिक औपचारिकताएं होती हैं, वो पूरी करनी होती है। ये ठीक उसी तरह से हुआ है जैसा चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी के समय हुआ था। जब गिरफ्तारी के लिए टीम जांच एजेंसी की पहुंची थी, उससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो ये नहीं कहा जा सकता कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी हुई। हेमंत सोरेन के इस्तीफ़ा देने के बाद उनकी औपचारिक रूप से गिरफ्तारी हुई है। चंपई सोरेन चुन लिए गए हैं नेता। अब जो गठबंधन के विधायक हैं, कहा जा रहा है कि लगभग 48 विधायक जो है राजभवन में मौजूद है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय तक गवर्नर ने चंपई सोरेन को सरकार बनाने के लिए या शपथ ग्रहण के लिए इनवाइट नहीं किया था। लेकिन जितनी संख्या है विधायकों की, उसको देखते हुए ये तय है कि उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, गवर्नर बुलाएंगे। अब सवाल ये होगा कि गवर्नर उनको कितने दिन का समय देते हैं विश्वास मत प्राप्त करने के लिए, और जब फ्लोर टेस्ट होगा, विश्वास मत होगा, उस समय कितने विधायक उनका साथ देते हैं या गठबंधन के साथ बने रहते हैं। तो राजनीतिक अनिश्चितता झारखंड में बनी हुई है। ये इस बात की संभावना से अभी पूरी तरह से इनकार
नहीं किया जा सकता कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है अगर वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाते हैं। देखिए, चंपई सोरेन के बनाने का एक और कारण है कि वो विधायक हैं और इस सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं और वो जनजाति विभाग के मंत्री हैं और उसके अलावा जो है उनका जनाधार है। तो जनाधार वाले नेता हैं तो उनको रबर स्टैंप नहीं कहा जा सकता। तो हेमंत सोरेन जो चाहते थे कि मुख्यमंत्री तो बदले लेकिन सरकार का कब्जा जो है उनके हाथ में रहे, वैसा नहीं हो पाया। तो चंपई सोरेन कल्पना सोरेन नहीं हो सकते। चंपई सोरेन अपने हिसाब से सरकार चलाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि उससे पहले कि वो विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर पाएंगे या नहीं। हेमंत सोरेन के नाम पर मतभेद नहीं था, लेकिन उसके बाद नेतृत्व बदलने के बाद जो गठबंधन के साथी विधायक हैं वो सब के सब बने रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये कुछ पता नहीं है। कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की पूरी कोशिश की हेमंत सोरेन ने और इसके लिए कांग्रेस के एक विधायक से इस्तीफा भी दिलाया, सीट खाली कराई, लेकिन परिवार के लोग इससे सहमत नहीं थे। खासतौर से उनके छोटे भाई बसंत और उनकी पत्नी सरिता सोरेन जो हैं वो दोनों नहीं चाहते थे कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाए। बसंत सोरेन और सरिता सोरेन दोनों जो है वो विधायक हैं। उनका कहना था कि अगर किसी का दावा परिवार से बनता है तो हम लोगों का बनता है। ऐसे में हेमंत सोरेन की मुख्यमंत्री पद के चयन में उस तरह से नहीं चली जैसी वो चाहते थे। कमज़ोर नेता की बजाय एक मजबूत नेता को उन्हें अपना उत्तराधिकार सौंपना पड़ा है। और अब झारखंड की राजनीति कैसे चलेगी, कितनी स्थायी होगी और कितना उसमें अनिश्चितता का पुट होगा, ये सब निर्भर करेगा कि फ्लोर टेस्ट में कैसी परफॉर्मेंस रहती है चंपई सोरेन की। तो हेमंत सोरेन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब ईडी उनको अदालत में पेश करके अपनी कस्टडी में लेगी। माना जा रहा है कि 10 से 14 दिन की कस्टडी हो सकती है, उसके बाद उन्हें जेल में भेज दिया जाएगा। ये गिरफ्तारी हुई है इस आधार पर कि कई सर्विंग ऑफिसर जो हेमंत सोरेन की सरकार में अभी काम कर रहे हैं, उन लोगों ने हेमंत सोरेन के खिलाफ बयान दिया है। और आपको मालूम है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो गवाही होती है, जो बयान लिए जाते हैं, वो रिकॉर्ड किए जाते हैं और उनको एविडेंस माना जाता है अदालत में। उसके लिए अलग से कोई एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं होती है। ये सारी गवाहियाँ एविडेंस के तौर पर पेश की जाती हैं और उनका सामना करना पड़ता है जो आरोपी है उससे। तो हेमंत सोरेन को कन्फ्रंट किया गया, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए, उसके अलावा उन्हीं के साथ काम करने वाले अधिकारियों के बयान दिखाए गए। उसके बाद हेमंत सोरेन के पास कोई जवाब नहीं था। तो हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री नहीं हैं। अब वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनके जेल जाने से झारखंड में जेएमएम की पूरी राजनीति पर असर पड़ेगा। कितना असर पड़ेगा ये निर्भर करेगा कि चंपई सोरेन का कार्यकाल कैसा रहता है। अगर वो अपना विश्वास मत हासिल कर लेते हैं विधानसभा में तो जेएमएम के लोगों को और गठबंधन के विधायकों को इस बात की आशंका है कि बीजेपी उनकी पार्टी को, उनके गठबंधन के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर सकती है और सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर सकती है। ये आरोप हैं, इनके पीछे कोई तर्क, कोई तथ्य है नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है, क्योंकि इस साल के आखिर में ही विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं, तो अब विधायकों के मन में सबसे पहला सवाल सरकार से ज़्यादा इस बात का होगा कि कहाँ पर उनकी विधायकी यानी उनका निर्वाचन सुरक्षित रहेगा। अगर उनको लगता है कि जेएमएम में हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जेएमएम की स्थिति कमज़ोर हो गई है, गठबंधन कमज़ोर हो गया है, तो वो दल बदल कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कर सकते हैं, करेंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर दल बदल करने का फैसला करते हैं तो झारखंड में एक राजनीतिक अनिश्चितता का दौर फिर से शुरू होगा और इस बात की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाएगी कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगे। क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा ये कहना अभी बहुत कठिन है। फिर कह रहा हूँ कि सब कुछ निर्भर करता है एक बात पर कि चंपई सोरेन विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर पाते हैं या नहीं, और दूसरी बात जो होगी क्या वो गठबंधन के विधायकों को एकजुट रख पाते हैं कि नहीं। हेमंत सोरेन की सारी कोशिश अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने की फेल हो गई। वो बहुत उन्होंने कोशिश की,
विधायकों से दस्तखत भी करा लिए थे। जैसा मैंने बताया 2 सेट पर दस्तखत कराए थे। एक में नाम जो है कल्पना सोरेन का था, दूसरे में नाम जो है चंपई सोरेन का था। विधायकों के ऐतराज़ और परिवार के ऐतराज़ के बाद उनको चंपई सोरेन के नाम पर सहमति देनी पड़ी। तो चंपई सोरेन, इस बात की प्रबल संभावना है कि कल उनको झारखंड के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। हेमंत सोरेन कल ही ईडी की कस्टडी में जा सकते हैं और उसके बाद उनके जेल जाने का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन इस सारे घटनाक्रम पर जिसकी सबसे पैनी नज़र होगी वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उनको मालूम है, वो इंतज़ार ही कर रहे थे कि हेमंत सोरेन के बाद उनका नंबर आएगा। हेमंत सोरेन ने 9 जो समन्स थे ईडी के, उनको इग्नोर किया, उसमें पेश नहीं हुए। उसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है। अरविंद केजरीवाल 5 समन्स को इग्नोर कर चुके हैं, उसका जवाब नहीं दिया उन्होंने या फिर उसको चैलेंज किया कानूनी रूप से। अब अरविंद केजरीवाल की बारी है। उनको मालूम है कि उनकी भी गिरफ्तारी होने वाली है। आपको बता दें कि जो इंडी अलायंस की पिछली बैठक हुई थी उसमें राहुल गांधी ने भी एक तरह से इशारा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि पंजाब और दिल्ली दोनों राज्यों में सीटों के बंटवारे का फैसला जल्दी कर लीजिए, उसकी बैठक कर लीजिए, क्योंकि मुझे यात्रा पर निकलना है और इनको, अरविंद केजरीवाल की ओर इशारा करके कहा, इनको जेल जाना है। तो ये इंडी गठबंधन के लोगों को भी पता है और अरविंद केजरीवाल को भी पता है कि उनका नंबर आने वाला है। सबका नंबर आएगा, बहुत दिन से कह रहा हूँ। हेमंत सोरेन का आया है, अब अरविंद केजरीवाल का भी आएगा और उसमें अब ज़्यादा दिन नहीं लगने वाले हैं। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद प्रक्रिया शुरू होगी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की, तो उसका इंतज़ार कीजिए। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।